बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों को इमोशनली कोच करने के 5 बहुत अच्छे टिप्स। नंबर 1, अपने बच्चों के इमोशंस को डिनाई या इग्नोर न करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम ऐसे ही ड्रामा कर रही हो। अरे कुछ नहीं हुआ, उठ जाओ, क्या हो गया है। अगर बच्चा कह रहा है कि चोट लगी है या दर्द हो रहा है, तो हमारे ये कह देने में कि मुझे दिख रहा है या मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा दुख गया है, आई एम सॉरी, या आओ मैं आपको प्यार कर लूँ, मैं कुछ नहीं चला जाएगा। इससे आपके बच्चे सॉफ्ट नहीं होते, इससे सिर्फ उनकी नफ़ी नहीं होती या उनको ये एहसास होता है कि भाई हमारा पेरेंट हमें अटेंशन दे रहा है। बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि उनकी को रेगुलेशन यानी कि उनके नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन, उनकी जो एंग्जाइटी है या उनका जो खौफ व ख़तर है या उनको ये जिस किस्म का कोई अगर खुदा न खास्ता डिसबिलीफ है कि भाई मैं इग्नोरेबल हूँ या मेरा पेरेंट दूसरे को ज़्यादा तवज्जो देता है, मुझे नहीं तवज्जो देता, इसकी जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है। इसकी गुंजाइश कम हो जाती है क्योंकि आप अपने बच्चे के इमोशन को एक्सेप्ट करो जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता। उस वक्त भी हम सबका जो एक इज्तमाई अलमिया ये है वो ये कि जब हमारे बच्चे की आवाज़ ऊंची होती है, घबराहट ऊंची होती है, तो एज अ मदर या फादर हमारी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इतने हम इमोशनली ख़ुद डिसरेगुलेटेड हैं। तो जो करने का काम है कि बच्चों ने तो बच्चों वाले काम करने हैं, हमने बच्चों से बढ़ के रिएक्शंस नहीं देने, बल्कि काम रिएक्शंस दे के बजाय इसके कि हम घबराएं और शोर शराबा वावेला और किसने किया है और मार धाड़ करना शुरू कर दें, हम बच्चे की तरफ ध्यान दे के उससे पूछें कि क्या वो ठीक है। सिर्फ एक जुमला, आप ठीक हो, आपको ज़्यादा चोट लगी है, या आप क्या महसूस कर रहे हो, या आप बोलो मैं सुन रही हूँ। जब कुछ नहीं कहने को, कुछ आ ही नहीं रहा कहने के लिए और दिमाग में बहुत सारे वसवास चलने लग गए हैं, तो सिर्फ इतना ही कह दो, मैं सुन रही हूँ, आप बोलो, मैं आपके पास हूँ। बच्चे का हाथ थाम लो, बड़े बच्चे हैं तो उनको पास बिठा लो, छोटे बच्चे हैं तो गोद में बिठा लो या प्यार कर लो। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ अल्फाज की ज़रूरत है, फ़िज़िकल टच की नहीं, और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें अल्फाज के साथ फ़िज़िकल टच की ज़रूरत है। ये आप बेहतर जान सकते हो कि आपके बच्चे का मिजाज क्या है। इस चीज़ को एलैबोरेटली एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, इसलिए इस पॉइंट में कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे ने गलती की है, बच्चा होली गलत नहीं है। जब भी बच्चे से किसी भी किस्म की गलती हो, और बच्चे हैं और सीखते सिखाते हुए बड़े होते हैं, सीखने सिखाने का अमल रहता है, तो बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे बैड डिसीजंस लेते हैं, बच्चे बुरी जजमेंट कॉल लेते हैं। ये उनकी ग्रोथ का एक प्रोसीजर है, हमेशा से है, ऐसा ही रहेगा। उससे बच्चा बुरा नहीं हो गया, बच्चे की हरकत डिसअपॉइंटिंग या ख़राब या हमारे मिजाज और तबीयत और तरबियत के ख़िलाफ़ हो सकती है। तो ये बात याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद अगर आपको ये पता है कि बच्चे से गलती हुई है, तो हम बच्चे को ट्रीट जैसे करेंगे वो मुख्तलिफ होगा निस्बतन इसके कि अगर हम समझना शुरू कर दें कि बच्चे ने जानबूझ के किया, बच्चा बदतमीज़ है, बच्चा ज़िद्दी है, बच्चा अक्कड़ है, बच्चा फितरतन ख़राब है, ये बातें सोचते हैं जब हम, तो हमें बच्चे के साथ डील करना नहीं आता और वहाँ पे डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं और उसको एक डांटने के अमल में हैं या उससे कोई बात वो ख़राब हुई है, तो उस बात को आप ऐसे कहेंगे, उसको डीपर्सनलाइज करेंगे, यानी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं इसलिए तुमने ये किया, या तुमने कभी मेरी बात सुनी नहीं, या कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। इट्स नॉट अबाउट द पेरेंट, इट्स अबाउट कि आप उससे करवाना क्या चाह रहे हो। तो आप बोलोगे मैं देख रही हूँ कि अभी तक ये काम नहीं हुआ, और अक्सर पेरेंट्स ये बोलते भी हैं, वो बात बढ़ते बढ़ते फिर तुम और मैं पे चली जाती है या मेरी और तुम्हारी पे चली जाती है, लेकिन यूजुअली बात यहाँ से ही शुरू होती है कि मैं देख रही हूँ कि तुमने ये काम नहीं किया, मैंने नोटिस किया है कि आपने अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं करवाया, कि उनको याद दहानी भी हो जाए। एक आप बता भी दो कि भाई मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आप मुझे मेरे रिज़ल्ट्स जिनके बारे में हम बात हो चुकी हुई है वो रिज़ल्ट्स आप मुझे दोगे। चौथी चीज़ ये कि आप चीज़ों के साथ अटैच करोगे
अपनी बाउंड्रीज़, चीज़ें यानी बातें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में अदब ये है कि एंटर होते हुए सबको सलाम करें, चाहे कोई मौजूद है नहीं है, ऊंची आवाज़ में सलाम करके एंटर होते हैं। अब इस बात को इतना करके दिखाएं कि ये बात इनकॉर्पोरेट हो जाए, सेकेंडरी हो जाए। लेकिन अगर कोई बच्चा भूल जाता है और आपको लगता है कि बच्चा 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, इतनी गुंजाइश ज़रूर दीजिएगा, बग़ैर सलाम किए घर में दाखिल हो रहा है या बग़ैर सलाम किए पास से गुज़र रहा है, तो सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ ख़ुद सलाम कर लें। वो वालेकुम सलाम तो ज़रूर बोलेगा, ख़ुद सलाम कर लें। ज़्यादा बहस की ज़रूरत ही नहीं है, सलाम करने का वैसे भी ज़्यादा सवाब है, पहल करने का। लेकिन अगर आप याद दिलाना चाह रहे हैं और एज अ पेरेंट हम ये तरबियत का हिस्सा है, तो बोलें हमारे घर में एक उसूल है, सिखाया भी है हमने सबको, सलाम ज़रूर करते हैं। मैंने बड़ी ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल दी है। हम ये कह सकते हैं छोटे बहन भाई प्यार से उनके साथ बात करते हैं, छोटे बहन भाइयों को मारते नहीं हैं, इस तरह से करके, बजाय इसके कहने की कि आपको नहीं मारना चाहिए और उसको क्यों चोट मार दी, और ये मतलब इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो आप, लेकिन बड़े ही स्पेसिफिक अंदाज में। और 5वीं चीज़ ये, बच्चों को इंडिपेंडेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है और छोटी एज से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ज़्यादा ये है कि लिमिट्स और बाउंड्रीज़ सिखाई जाएं। छोटे बच्चों के साथ फॉर इंस्टेंस अगर उनको चॉइस चूज़ करना सिखाना है तो आप उनको 2 चीज़ें दे सकते हो कि ये है और ये है, इनमें से चूज़ कर लो। अगर बच्चे ज़िद करें और कहें कि नहीं आप हमें वो तीसरी चीज़ दो, चौथी चीज़ दो, तो आपका काम एज अ पेरेंट ये है कॉन्फिडेंटली, फर्मली, जेंटली ये बोलें यही 2 चीज़ें हैं बेटा, इसमें से चूज़ कर लो, आई एम सॉरी थर्ड ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर कॉन्सिक्वेंस बच्चे के मेल्ट डाउन का है तो है, वो बच्चा मेल्ट डाउन करने का राइट रखता है, एंड एज अ पेरेंट फिर हमें अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना आना चाहिए और फिर बच्चे को रेगुलेट करना आना चाहिए कि एक्सेप्टेंस दें कि हाँ ठीक है मैं देख रही हूँ, एक्नॉलेजमेंट दें कि हाँ तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हारा दिल था, और फिर वैलिडेट करें आई एम सॉरी कि तुम्हारा दिल था लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश इस वक्त पूरी नहीं हो सकती। ये स्पेशली खाने के मामले में है, कपड़ों के मामले में है, दोस्तों की तरफ जाने के मामले में है, अगर आप उनको किसी गेम या एक्टिविटी से रोकना चाह रहे हैं उसके मामले में आप बेहतर जानते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। अब ये जो 5 पॉइंट्स थे, इनमें आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि डिसअपॉइंटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और हर चीज़ हर वक्त नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती। हमें एज पेरेंट्स भी, क्योंकि बच्चे जब हमारी बात नहीं मान रहे और हम बाउंड्री सेट कर रहे हैं या उनको याद दिला रहे हैं कोई बात और बच्चे से डिटैच कर रहे हैं उसके एक्शन को, तो हम अपने आप को समझा रहे हैं कि ये भी बंदा बशर इंसान है, गलतियाँ इनसे भी हो सकती हैं और सीखने सिखाने का अमल इनका भी है और हमारा भी सब्र का इम्तिहान है। हम भी अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इस बात के जवाब दे हैं कि हमने कितने सब्र से और कितने तहम्मुल से अपने बच्चों के साथ अच्छे इखलाक का सबूत दिया। बच्चों को इमोशनल इंडिपेंडेंस सिखाना हमारी ज़िम्मेदारी है। छोटी उम्र से इमोशनल डिपेंडेंस सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे चल के लाइफ में अच्छे और बुरे वक्तों में शुक्र का माइंडसेट वो रख सकें, सब्र का माइंडसेट वो रख सकें, तहम्मुल मिजाजी से दूसरों के साथ पेश आएँ, हर चीज़ पे अपना हक़ ना जताने लग जाएं, हर शख्स हर रिश्ते पर अपना हक़ ना जताने लग जाएं, बल्कि अपने फ़राइज़ पर ज़्यादा गौर करें, दर गुज़र करने पे गौर कर सकें। और ये सब करने से होगा क्या? एक ऐसा मुआशरा कायम होगा जो एक दूसरे को न सिर्फ टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि तक़वा वाले, खुलूस वाले, अच्छे दिल के, अच्छे इखलाक के लोग होंगे जो छोटी छोटी बातों को दरगुज़र करना जानते होंगे, एक दूसरे के पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई और ग़ीबत और एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। एक अमन का माहौल पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। आज से शुरू करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं, अपने बच्चों से, अपने अहल व अयाल से ये बात शुरू करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमल हमारे पूरे माशरे में फैल जाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।